स्थिति ये क्यों हो चली है कि पूरी दुनिया में मुसलमान को शक की नजर से देखा जाने लगा है? उसमें क्या केवल अमेरिका के इंसिडेंट जिम्मेदार हैं? नहीं। क्या केवल हिंदुस्तान के इंसिडेंट जिम्मेदार हैं, या सीरिया के इंसिडेंट जिम्मेदार हैं, या केवल ISIS जिम्मेदार है? देखिए, इसमें 3 लोग हैं जो जिम्मेदार हैं। पहली चीज़ तो ये हम खुद जिम्मेदार हैं कि हमने इस्लाम को उस तरीके से न समझाने की कोशिश की जो इस्लाम के मौलिक सिद्धांत थे। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम की व्याख्या अपने तरीके से करी और वो हमारे सामने हैं और दुनिया में मौजूद हैं। तीसरे लोग यही हैं जिनको हम बड़ी ताकतें कहते हैं। अमेरिका का जो दोगलापन है, जिस अमेरिका जो आज डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, पहली चीज़ तो ये है कि इन्होंने अपने फ़ायदों के लिए मजहब खासकर इस्लाम का इस्तेमाल करते रहे। ये हम 3 चीज़ जिसको समझने की ज़रूरत है। सीरिया में जो कुछ हो रहा है, कुर्दिस्तान में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, और एक चीज़ मुझको फतेह साहब से उम्मीद थी, कहते हैं लेकिन इनकी किसी डिबेट में मैंने अभी तक ये नहीं सुना इनकी क्या मजबूरियां रही होंगे, लेकिन एक मैं भारतीय मुसलमान और एक पक्का निष्ठावादी मुसलमान होने के नाते एक बात मैं कहता हूं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अभी तक किसी मंच से कोई एड्रेस करने को तैयार नहीं है, जहां इतने ज्यादा जुल्म सितम और मजालिम किए जा रहे हैं, जहां के लोगों की शनाख्त खत्म हो रही है। इसलिए हमारा कहना है उस अमेरिका पे मैं इसलिए एतबार नहीं करता जिस अमेरिका ने मेरे डिफेंस मिनिस्टर के कपड़े उतार के पूछवाया क्या आप हैं क्या? आप एतबार नहीं करते सर, उनका इस्लाम अलग और आपका इस्लाम अलग। मैं समझ, तारिक फतेह साहब की सोच अपनी होगी, तारिक फतेह साहब की सोच में इनका पाबंद है, ये मेरी सोच के पाबंद नहीं। मेरा कहना यह इस्लाम के 5 उसूल हैं, वो ये भी जानते हैं उसके पाबंद जब इनका नाम तारिक फतेह है। लेकिन इस्लाम में जिहाद कहीं नमाज की तरह फ़र्ज नहीं है कि वो फ़र्ज हो गई है कि भारत का हर आदमी यहाँ निकले और जिहाद। हम ऐसी किसी जिहाद की हिमायत नहीं करते। इसीलिए क्या वो ISIS हो या अफगानी पठान हो, हमने कभी किसी की हिमायत नहीं की। हमारा कहना यह है इस्लाम के उसूल जिस खिलाफत बदबख्ताना तरीके से बगदादी अपने आप को खलीफा कह रहा है, उस खिलाफत का मौलिक सिद्धांत ये था कि आप इस ज़मीन पर अमन कायम कीजिए। उसमें स्टेट का मतलब ये नहीं था जाओ और किसी पे आक्रमण कर दो। और मैं रिप्लाई सिन्हा साहब को करना चाहता हूँ। देखिए, बदकिस्मती ये है कि इस्लाम की जिस सूरत हाल आज है पूरी दुनिया में उसको वो है। फतेह साहब जिस कनाडा से आ रहे हैं, उसके नौजवान प्राइम मिनिस्टर ने जीतने के बाद जो बयान दिया है वो भी हमारे सामने है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया अमन के साथ रहती है और हमको भी अमन के साथ चलना पड़ेगा। आखिरी और अंतिम बात सिन्हा साहब मैं आपसे कहना चाहता हूं, जुमे की जो आप बात कर रहे हैं, भारत अकेला ऐसा देश है तरक्की से पहले। देखिए, हमारा आइडियल ना पाकिस्तान है, हमारा आइडियल ना सऊदी अरब है, ना ईरान है। हमारा आइडियल पैगंबर मोहम्मद साहब और भारत है जिसके कल्चरल में हम रहते हैं। भारत में जुमे में जो सरमन होते हैं वो लिखा हुआ होता है और एक ही है, उसी को बार बार पढ़ा जाता है और इसकी बुनियाद इस बात पे कही जाती है इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान। अल्लाह तुमसे कहता है जमीन पर इंसाफ करो, क्या वो सिन्हा हो क्या मौलाना देहलवी, दोनों के बीच में इंसाफ करो। इसलिए हमको उस नजर से हम जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं भ्रम पैदा हो। तारिक साहब आप कुछ कह रहे हैं? अहम तरीन चीज में तारिक फतेह साहब को एड्रेस करके कहना चाहता हूं, हमारा परिप्रेक्ष्य भारत है। मेरी अपनी तहजीब को पाकिस्तानियों की तरह 712 से नहीं जोड़ता। पाकिस्तान अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, मैं आपको नहीं कह रहा ना सर, सिन्हा साहब को एड्रेस कर रहा हूं। मुझे पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है मेरा? अपने आप को मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से जोड़ के देखता हूं। मैंने भी सिंधु घाटी देखी है, पर हमारे यहाँ जो जिस देश में आ गया, एल के आडवाणी ने मुझको बताया, देशभक्ति ये होती है कि सिंध को छोड़ के आ गया, अब मैं भारत का हूं और भारत में रह के वो यहाँ के प्रधानमंत्री बने। और आखिरी चीज, अल्लाह अकबर कहने से आपको क्या परेशानी मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब आप सुन लीजिए ना, आप सुनने का मादा रखिए, सुनिए इनकी। आपको लगता है आप पूरी दुनिया की आप भारत जिसका माहौल इतना वैसे ही खराब हो रहा था, हमारे नेताओं ने हमारे लोगों ने खराब करना चाहा, आप यहाँ क्यों हमारी सहनशीलता को बर्बाद करने में लगे हुए हैं? ये बात आप कनाडियन टीवी से कहिए, पाकिस्तानियों को एड्रेस कहिए, सुधर जाओ। सुषमा स्वराज गई है, उनसे जाकर वो कुछ वहां से अच्छी बात लेके आए। यहाँ भारत बहुत सहनशील है, राकेश सिन्हा और मैं अपना घर संभाल लेंगे। ये भाषण किसी और को दीजिएगा। आपके आप अल्लाह अकबर पर अगर बार बार टिप्पणी करेंगे मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। एक मुकद्दस लफ्ज है, खुदा का नवा आला नहीं जाएंगे आप क्यों आप उस लफ्ज को क्यों वो कर रहे हैं? क्यों नहीं बोलूं? आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूं। अल्लाह अकबर को क्यों वो कर रहे हैं? आप फिलहाल गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। आपने सवाल पूछना है तो मैं जवाब दूंगा। मैंने आपसे कोई सवाल ही नहीं करा, क्योंकि मैं आपको उस एबिलिटी में मानता नहीं कि आप अल्लाह अकबर का जवाब दे देंगे। आप ना माने, हर आदमी को बदसूरत थोड़ी होना पड़ता है। मैंने आपको खूबसूरत भी नहीं कहा, बदसूरत के तो आप क्या मान रहे हैं ना? सर आप, मैं बताऊं, आपका बस चले तो कितने लोगों को मार दें? आप ऐसी बात मत कीजिए, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। तो मैं कोई पाकिस्तान का मुल्ला या ताहिर कादरी नहीं हूं। देखिए, आप बात करिए, आप व्याख्या के साथ बात की, तर्क रखिए आप। तो पाकिस्तान मुल्क का नाम नहीं है, पाकिस्तान एक स्टेट ऑफ माइंड का नाम है। आप क्यों भागे वहां से फिर? मैं क्यों? आप उनको संभालते? मैं हिंदुस्तानी